पे पुलिस आई थी, हादसे वाली जगह से कोई ना कोई शवाहिद तो मिले होंगे। मुझे नहीं लगता कि चोरों ने उन्हें मारे। चोर क्यों मारेंगे? कुछ पता चला होगा ना पुलिस वालों को, मुझे बताओ क्या पता चला। मुझे क्यों नहीं बता रहा? अभी नहीं पता चला है बुढ़िया, पुलिस है ना तब कोशिश कर रही है। जब भी मेरे माँ के कातिलों का पता चले, कैलाश एक बार मेरी माँ के कातिलों को मेरे सामने लाना, ऐसी सजा दूंगी सारी जिंदगी वो भी तड़पेंगे। हमें वापस ही नहीं आना चाहिए था इस घर में। अगर हम यहाँ वापस ना आते तो शायद आज हमारी माँ हमारे साथ होती इस वक्त। उनको इतनी अज़ियतनाक मौत ना मिलती, हमारे साथ होती। घर ने सब छीना हमसे, खाली हाथ रह गए हम, सब छीन लिया इस घर ने हमसे। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं रिया, मगर देखो मैं कितना बेबस हूं। मैं ये बात तुमसे कह भी नहीं सकता। मैं पहले भी बेबस था, समरीन चाची को नहीं बचा सका। मैं आज भी बेबस हूं। गुड़िया चलो चलो उठो, कुछ खा लो। गुड़िया तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ऐसे ही रहोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं खाऊंगी मैं, जब तक मेरी माँ के कातिलों का पता नहीं चल जाता। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यार कुछ नहीं करना। नहीं दिल चाहता कुछ करने को, नहीं कर। हो सुन यारा मेरे दिलदारा, नहीं जीना तुम बिन यारा। अम्मी क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ मेरा बच्चा, कुछ बस 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 बस। नहीं आएगा, चली गई ना छोड़ के, चली गई। संभालो खुद को। नहीं लेके आई मैं मम्मी को, कहाँ से लाऊं मम्मी को? चली गई, छोड़ के चली गई। अम्मी हमसे बहुत दूर चली गई है, एक ऐसी जगह जहाँ से कोई वापस नहीं आता। अम्मी वापस नहीं आएंगी, कभी वापस नहीं आएंगी। तुम मत रो प्लीज, खुद को संभालो मेरी खातिर। मैं बता, मैं मुझसे नाराज थे? नहीं नाराज थी, मैं बता रही हूँ नाराज थी। उन्होंने मुझसे आखिरी दफा उन्होंने बोला कि मेरे साथ, मैंने मना कर दिया। मैं नाराज हो गई मुझसे। मैं कैसे मनाऊँ आप ही? मैं कहाँ से लाऊं मम्मी को? ला दे, मैं मना लूंगी। मत रो मेरी बहन, मैं कैसे मनाऊं उन्हें? कहाँ से लाऊं? इतना रोगी तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मी को कितनी तकलीफ होगी ऐसे देख के तुम्हें। पानी दो। मैं साथ ही नहीं गई, मैंने मना कर दिया आप ही।
साथ चली जाती, मर जाती, रात को चली जाती, मेरा दिल मुतमईन होता। मैं थोड़ा सा प्लीज। मैं मम्मी के साथ नहीं गई, घर चली जाती, आप ही घर चली जाती, मैं मर जाती, चाहे मैं चली जाती अम्मी के साथ। अम्मी नाराज हो गई। नहीं, अम्मी नाराज नहीं है। कैसे मनाऊं? अम्मी बिल्कुल नाराज नहीं है। अम्मी नहीं मानेगी, कभी मुझसे नाराज रहेंगी जिंदगी भर। मैं कहाँ से मनाऊं? मैं क्या करूं? मैं कैसे मनाऊं? तुम्हें क्या पता था कि तुम अम्मी को आखिरी बार देख रही हो, कि अम्मी अब कभी वापस नहीं आएंगी, हम सब उन्हें आखिरी बार देख रहे? तुम्हें नहीं पता था? मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। अकेला छोड़ के चली गई। नहीं, बिल्कुल भी। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। अकेली बाबा है, छोटी अम्मी है, हम सब है ना, कोई भी नहीं है। अकेली हो। मेरा जिंदगी और मौत पे इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता। अल्लाह से सवाल नहीं करते, मैंने सब्र करो। बेकदरा नाल प्यार बता के दुख उठाया यारा, दिल भी टूटा सिवी मुक्की जावे कदरा यारा, जावे कदरा यारा, जावे कदरा यारा। जावे कदरा यारा, जावे कदरा यारा। वजाहत, आप यहाँ बैठे हैं, इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? मैं लाइट ऑन कर देती। बंद रहने तो सहीदा, इस रोशनी से मुझे डर लगता है। बाज़ औक़ात रोशनी अंधेरे से ज्यादा खौफनाक होती है। शायद उसमें इंसान को अपना असल चेहरा वाज़ेह दिखता है। कोई खुशी नहीं दी मैंने समरीन को, उसकी मोहब्बत का मान तक नहीं रखा, कुछ भी तो नहीं किया। और वो यूं खामोशी से मेरी जिंदगी से चली गई। ऐसा भी होता है भला? अच्छे लोग हमेशा ऐसे ही चले जाते हैं, बगैर कोई शिकवा और शिकायत किए। समरीन बहुत अच्छी थी। जिसने भी ये जुल्म किया है, आप देखिएगा वो भी खुश नहीं रहेगा। दिल नहीं मानता। यूं अचानक डाकू ने हमला कर दिया, ये सब कुछ हो गया, कैसे मान लूं मैं मेरा दिल नहीं मानता सईदा, यकीन नहीं आ रहा। आप कहना क्या चाह रहे हैं वजाहत? ये हादसा नहीं था? भाई सरकार के होते इस घर से गाड़ी निकले और उस पर कोई हमला करते? मुमकिन नहीं है, हो ही नहीं सकता। वजाहत, खुद को संभालें। हुरिया और मिनहल की आखिरी हिम्मत और उम्मीद सिर्फ आप ही हैं। आप खुद को नहीं संभालेंगे तो उन बच्चियों को कौन संभालेगा? ठीक कह रही हो तुम, ठीक कह रही हो। आज से पहले इस बात का एहसास था कि मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। इस बात का एहसास नहीं था कि उसके बगैर जीना इतना मुश्किल हो सकता है। उसकी खुशबू किसी फूल की मानिंद मेरे अंदर महकती रहेगी। मुझे अपने इर्द गिर्द महसूस होती रहेगी। क्या मैं फिर भी तन्हा रहूंगा?
पहले की तरह, बिल्कुल तन्हा। ठीक है, तुम जाओ, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूं। तुम अकेला छोड़ दो मुझे। जी। इज्जत और गैरत की जहां बात आए वहां समझना समझाना नहीं होता, वही करना होता है जो मैं करना चाह रहा हूं। बेचारा फाइक कल अपनी जिंदगी का आखिरी सूरज देखेगा। जब भी मेरे माँ के कातलों का पता चले, कैलाश, एक बार मेरी माँ के कातलों को मेरे सामने लाना, ऐसी सजा दूंगी सारी जिंदगी वो भी तड़पेंगे। मैं कितना बेबस हूं। मैं सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सका। मुझसे ज्यादा कमजोर शख्स शायद ही इस दुनिया में। मैं हार गया हूं। मैं भी उन्हीं जालिमों में शामिल हो गया जो अपने थोड़े से नफे के लिए दूसरों की जिंदगी भर का नुकसान कर देते। मैं समरी चाची को नहीं बचा सका। उनकी जगह मेरी अपनी माँ होती तो क्या मैं फिर भी इतना ही बेबस होता? हम अपनी खुदगर्जी की वजह से इस सजा से नहीं बच सकते। हम सब ने समरीन चाची के साथ कभी अच्छा नहीं किया। हम गलतफहमी में रहते हैं कि हमको सजा देने वाला कोई नहीं है, मगर सजा और जजा तो मिलनी है, आज नहीं तो कल। आप पुराना माना एक बात पूछूं? जरूर पूछो। आपने कभी अपनी सगी माँ का जिक्र नहीं किया है? अंबर, क्योंकि टीवी बंद करो। तुम्हें किसी के गम का बिल्कुल एहसास नहीं है? क्या हो गया बीबी जान? मैंने कितने दिनों बाद टीवी लगाया। हर वक्त तो समरीन चीची का मातम नहीं मनाया जा सकता ना। इससे किसी को क्या फर्क पड़ जाएगा? टीवी तो देख रही हूँ मैं। हुरिया और मिनहल की हालत देखी है तुमने? उनके पास से उनकी माँ चली गई है और तुम्हें टीवी देखने की पड़ी है। कितनी खुदगर्ज हो गई हो तुम। बीबी जान, कितने दिन हो गए? अब अगर आप लोग उस गम को अपने सीने से लगा कर रखना चाहते हैं तो मैं क्या करूं? वैसे भी मातम मनाने से कोई इंसान वापस तो नहीं आ जाएगा ना। आप बता दें, अगर मातम मनाने से वो वापस आ सकता है तो मैं बैठ जाती हूँ मातम मनाने। बेहिस हो गई हो अंबर तुम। अगर समरीन की जगह मैं मर जाती तो तुम यही कहती? तुम्हारा रवैया यही रहता? बीबी जान, ऐसे क्यों कह रही हैं आप तो मेरे लिए सब कुछ है। खुदा ना करे कि आपको कुछ हो। जैसे मैं तुम्हारी माँ हूं ना, ऐसे समरीन उनकी माँ थी और उनको अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी। ऐसा भी नहीं है, उनके पास तो एक अदद और माँ है ना। सईदा चाची वो यही कहती है ना कि वो उन दोनों को अपने औलाद की तरह प्यार करती हैं, बकौल उनके। अंबर, माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता, समझी? और आइंदा मैं तुम्हें ये टीवी देखता हुआ ना देखूं।
तो क्या करूं मैं बीबी जान, सारा दिन बोर हो जाती हूँ। मेरे पास इस घर में करने के लिए और कुछ नहीं है। आप लोग तो सारा दिन मातम मनाते रहते हैं, बताएं मैं क्या करूं? टीवी ना देखूं? वो भी आहिस्ता से आवाज में देख रही हूँ मैं। जाओ, जाकर हुरिया और मिन्हल के पास बैठो, उनका गम बांटो। इस वक्त उनको हमदर्दी की जरूरत है। वो तुम्हारी बहनें हैं दोनों। रहने दे बीबी जान, ये आप और मैं सिर्फ सोचते हैं, उन दोनों को एक दूसरे के अलावा किसी की जरूरत नहीं। ऐसे नहीं सोचते अंबर, वो दोनों बहुत अच्छी बच्ची हैं। वो अच्छी और मैं? तुम भी बहुत अच्छी हो, लेकिन अच्छे लोग जो होते हैं ना, वो किसी के गम और मुसीबत में उनके काम आते हैं, उनका साथ देते हैं। जाओ, जाके हुरिया के पास बैठो ताकि उसका कुछ दिल बहले। अंबर जाओ। जा रही हूँ बीबी जान। एक आप भी ना बहुत परेशान करती हैं मुझे। काश मैंने समरीन की कदर की होती। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है वजाहत। जो खुशी उन्हें मिलनी चाहिए थी वो तो उन्हें मिली ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? हमेशा इंसान के चले जाने के बाद ही उसकी अहमियत महसूस होती है। अब इस कमरे में समरीन की खुशबू और यादें बाकी रह गई हैं। ठीक कह रही हो तुम। सईदा मुझे माफ कर दो। किस बात की माफी मांग रहे हैं वजाहत मुझसे? सईदा मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जैसे समरीन मुझसे मुखलिस थी, मुझसे दूर रहकर भी मुझसे मोहब्बत करती रही, वैसे ही तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत बहुत अनमोल है। मगर अफसोस कि मैं समझ ही नहीं पाया। जाने अनजाने में तुम्हें बहुत दुख दिए, तकलीफ दी, लेकिन तुमने भी तो कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं दिलाया। कैसी बातें कर रहे हैं वजाहत? मैंने तो कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की। मुझे कोई गिला नहीं है आपसे। इसी बात का तो अफसोस है कि तुमने कभी कोई शिकायत की ही नहीं। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। समरीन आप जाने के बाद भी मुझ पे बहुत बड़ा एहसान करके चली गई। हेलो। हेलो भैया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ दानिश। समरीन आंटी की डेथ के सुन के यार बहुत अफसोस हुआ। अभी यकीन ही नहीं आ रहा कि वो हमारे दरमियान नहीं है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। सब पता नहीं कैसे हो गया। भैया लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? तुम्हारे ताया तो बहुत असर और रसूख रखते हैं, ये कहना कुछ गलत नहीं है। कैसे किसी ने समरीन आंटी को इतनी बेदर्दी से गोली मार दी? पता नहीं किसने हमारी माँ को हमसे जुदा कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे तुम्हारे दुख का अंदाजा है, लेकिन एक बात का अफसोस जरूर रहेगा कि तुमने समरीन आंटी की डेथ की खबर मुझे खुद नहीं दी। मैं उनके जनाजे में शरीक नहीं हो पाया है, उनके जनाजे को कंधा नहीं दे पाया, ना फर्ज अदा नहीं कर पाया। दानिश, मुझे खुद अपना होश नहीं था। मिन्हल की तबीयत इतनी खराब थी,
उसे संभालना मुश्किल हुआ है। अगर हम अपने पुराने मोहल्ले में होते तो शायद ये सब ना होता। अम्मी साथ होती आज। उरिया, मैं सोच रहा था कि ताज़ियत करने आ जाऊं, अगर तुम इजाजत दो तो। नहीं नहीं दानिश, नहीं, अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं। दानिश, मैं समझता हूँ तुम्हारी मजबूरी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और परेशानी का बाइस नहीं बनना चाहता। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब हुरिया, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो गुड़िया, मेरी ना आउटगोइंग बंद हो गई है, बहुत भूख लग रही थी, एक ऑर्डर प्लेस करना है, तुम्हारे नंबर से कर लूं? थैंक यू। ओ हुरिया, प्लीज अनलॉक तो कर दो। ओह हाँ, हुरिया बीबी, आपको बीबी जान बुला रही है। ये लो। हाँ मैं आ रही हूँ। सुनो, ये अंबर बीबी से मेरा फोन लेके आ। जी ठीक है। सुनो, मेरे कमरे से एक पेन और नोटपैड लेकर आओ, जल्दी जाओ। जी। ये दे आओ उसे मोबाइल वापस, जल्दी आओ। हेलो। आप दानिश बात कर रहे? जी, आप कौन? नंबर सेव नहीं है, आपको पहचाना नहीं। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानती हूँ, बल्कि ये कहें कि बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। क्या मतलब? कहना क्या चाहती हैं आप हुरिया को पसंद करते हैं ना? क्या बताना पसंद करेंगी कि आप कौन है? आपने वो मुहावरा सुना है कि आम खाने से मतलब होना चाहिए, गुठलियां गिरने से नहीं। बस तुम ये समझो कि हमदर्द हूं तुम्हारी। चले, अब पॉइंट पर आती हूँ कि आप हुरिया से मोहब्बत करते हैं या नहीं? जी, लेकिन हुरिया की तो शादी हो चुकी है। लेकिन वो खुश नहीं है, नहीं है खुश वो बलाज के साथ, और ना ही कभी होगी, क्योंकि वो आज भी तुमसे मोहब्बत करती है। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको दे रही है। हुरिया फिर से तुम्हारी जिंदगी में वापस आ सकती है, अगर सिर्फ तुम चाहो तो। मैं समझ नहीं पा रहा, आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हारी खुशियां लौटाना चाहती हूँ तुम्हें मैं, ठीक है? अगर तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करते हो तो मर्जी तुम्हारी, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी। तुम मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों कर? मैं तुम पर कैसे एतबार कर लूं? जानता तक नहीं तुम्हें। ये सब जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आज भी अगर तुम हुरिया को अपनाना चाहते हो तो सिर्फ मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी। हेलो 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 जी। हुरिया, कहाँ हुरिया? हुरिया, हुरिया, हाँ आ रही हूँ। हुरिया, हुरिया, क्या हुआ? हुरिया, ये देख, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्यों? इसीलिए तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट देखने को तरफ गया था मैं, इसीलिए अपनी बेगम के लिए एक गिफ्ट ले आया। अच्छा लगा ना तुम्हें? बहुत अच्छा।
आपको कैसे पता चला पिंक मेरा फेवरेट कलर है? वो तो तुमने सुना होगा ना कि दिल से दिल को राह होती है। तो मेरे दिल ने तुम्हारे दिल से पूछा, तुम्हारे दिल ने मुझे झट से बता दिया। आजकल कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो गए आप मलिक बालाज? अपनी बीवी के साथ रोमांस करना तो अच्छी बात होती है ना होगी। अरे ये किसका फोन बज रहा है गलत वक्त पे? सॉरी। क्या हुआ? वो मेरी दोस्त की कॉल थी। हाँ तो काट क्यों दी? उठा लेती, बात कर लेती। नहीं, ये दोस्त मेरा बहुत दिमाग खराब करती है। अगर अभी मैंने इसकी कॉल उठा ली तो 1-2 घंटे बातों में ही गुजार देगी। हुरिया, अभी ये सूट पहन के दिखाओ ना मुझे, मेरा दिल चाह रहा था मैं इसमें देखने का। अभी जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। अरे ये फोन किसका है यार? तुम्हारे दोस्त ने ना तैयार कर लिया आज तुम्हें तंग करने का। उठा लो फोन, बात कर लो। नहीं नहीं, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। इंतजार कर रहा हूँ। बीबी जान, बुलाया आपने मुझे? हाँ सईदा। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं मुझे। सईदा, तुम आसफा को फोन करके कहो कि यहाँ आ जाए। क्यों बीबी जान, सब खैरियत तो है ना? मिनहल ने अपनी माँ के जाने का सदमा अपने दिल से ही लगा लिया है, किसी भी तरह संभाल ही नहीं पा रही। मैं सोच रही थी कि आसफा को बुलाकर ये कह दूं कि रुखसती सादगी से कर दें। लेकिन बीबी जान, यूं अचानक, अभी समरीन को गए तो कुछ ही दिन हुए हैं, मिनहल मान जाएगी क्या? तुम उसको यहाँ बुला तो लो ना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। यही ठीक रहेगा, यही मुनासिब है। कुछ कहा आपने? हाँ, मैं ये कह रही थी कि मिनहल ने खाना खा लिया? बड़ी मुश्किल से 2-4 निवाले खिलाए हैं, सुला कर आई हूँ। उसको कुछ देर सो जाए तो तबीयत बेहतर हो जाएगी उसकी। जिंदगी की शुरुआत करेगी ना तो आहिस्ता आहिस्ता सब भूल जाएगी। किसी के जाने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती, दुनिया खत्म तो नहीं हो जाती, बस एक पांच से दिल में अटक जाती है। तुम जाओ, जाके आराम करो। जी। रुको जी, तुम अपना भी ख्याल रखा करो सईदा। बीबी जान, आप भी अपना ख्याल किया करें, आराम कीजिए। ये सुबह सुबह किसकी कॉल आ गई? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? इतनी सुबह सुबह कॉल की, खैरियत? सब ठीक है।
वो दरअसल बीबी जान ने आपसे मिनहल और फाइक को लेकर कुछ जरूरी बात करनी है। सब ठीक है ना? जी जी सब खैरियत है। वो दरअसल बीबी जान आपसे मिलना चाहती हैं। आपके पास आज या कल जब भी टाइम हो घर चक्कर लगा लीजिएगा। अच्छा चलें ठीक है, मैं शाम में आती हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या बात है, किसकी कॉल पे था? कहाँ गुम हो गई? वो कुछ नहीं, मिनल की छोटी अम्मी का फोन था। वो घर बुलाना चाह रही हैं। बोल रही थी फाइक और मिनल के बारे में कोई बात करनी है। हाँ तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? नहीं परेशान नहीं हो रही, बस सोच रही हूँ कि आखिर मुझे क्यों बुलाया होगा उन्होंने। कोई बात करनी होगी तभी बुलाया होगा। आपको यहाँ बुलाने का हमारा मकसद यही था कि मिनहल अपनी माँ का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। छोटी है, अपनी माँ के बहुत करीब रही है। जी समझ सकती हूँ। मैं भी इसीलिए हाजिर हुई थी कि अब जितना जल्दी हो सके फाइक और मिनल की शादी हो जानी चाहिए। अच्छा है, मिनल अपने घर की हो जाएगी और शादी के बाद तो मसरूफियात और बढ़ जाती हैं ना, उसका दिल बहला रहेगा। मैंने बुलाया है मिनल को, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इसी हफ्ते मिनल और फाइक की शादी कर देते। बीबी जान, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। मिनहल क्या कह रही हो तुम? छोटी अम्मी, अभी अम्मी को गए हुए वक्त ही कितना हुआ है। मैं अभी शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मिनल बेटा इधर बैठो, मेरे पास बैठो, इधर आओ। मैं जानती हूँ बेटा तुम्हारे लिए ये सब इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बेटा उनकी ये भी तो ख्वाहिश थी ना कि जितना जल्दी हो सके तुम अपने घर की हो जाओ। बेटा ये सब कुछ हम तुम्हारी खुशी और भलाई के लिए कर रहे हैं। जान मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे सिर्फ अम्मी की याद आती है। दिल करता है कि मैं अम्मी के पास खुद चली जाऊं। तेरी बच्ची, ऐसा नहीं सोचते मिनल बेटा, हौसला रखो। सब कुछ भुलाकर इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है, ये जिंदगी का उसूल है। देखो बेटा, जब तुम मेरे घर आ जाओगी ना, मैं तुम्हारी माँ की कमी तो कभी पूरी नहीं कर सकती, लेकिन ये कोशिश जरूर करूंगी कि तुम्हें अपनी माँ की कमी कभी महसूस ना हो। हाँ मिनल बेटा, शादी बहुत सादगी से करेंगे, बस चंद रस्मों के अलावा और कोई धूम धड़क्का नहीं करेंगे। सईदा, सुनार को बुलाओ। मिनल के जेवर का ऑर्डर करना होगा ना? जी बीबी जान। आज बार नजरों का खाली जाए ना, तीर लौट कर नजरों वाला आए ना। आज दुनिया भी नाचे नाचे, झुमका भी नाचे नाचे, झुमका लगा लगा के नाचे रे। आज शहनाई बाजे बाजे, बांसुरियां बाजे बाजे, ढोलक धमक धम बाजे। ओ हम हैं हवाओं के सिपाही, आसमां पे बुलंदियों के राही। हम
शुक्रिया। लाख देखे हमें और मुस्कुराए, यार हम पे चले ना ये अदाएं। भूल जाओ पिंजरे में पंछियां। बालाज, हम्म। मैं कुछ दिन से महसूस कर रही हूँ ताजहान और आपके बीच कोई नाराजगी चल रही है। ये तुमसे किसने कहा? किसी ने कुछ नहीं कहा, मैंने खुद नोट किया। आप लोग काफी दूर दूर रहने लगे हैं। कुछ बात हुई है, कुछ हुआ है क्या? बालाज, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पहले आया सरकार और मैं जमीनों के मामला साथ ही देखते थे, लेकिन अब वो इलेक्शन के मामलात में मसरूफ हैं, तो रोज बस मुलाकात नहीं हो पाती है। अच्छा खैर, आप ये दानिश क्यों मुझे बार बार फोन कर रहे हैं? एक तो इस लड़के से मैं बेजार हूं। क्या हुआ, किसका फोन आ रहा है? कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर है। काफी दिनों से मुझे ये लाओ मुझे, तो मैं देखता हूँ कौन है। अरे क्या जरूरत है आपको? आप क्यों परेशान हो रहे हैं?